कहते हैं अमीर आदमी वही है जिसके बैंकों में पैसा ना वो इन्वेस्ट करे, और गरीब आदमी वो है जो बैंकों में पैसा जमा करके रखे या अपने घर में पैसे गुल्लक में रखे या फिर अपने लॉकरों में रखे, तो वो जो है वो गरीब है, चाहे उसके पास जितना पैसा हो। ठीक है, तो उसी तरह जो एक इन्वेस्टमेंट की बात मैंने यहाँ पे पैसों के हिसाब से की है, यही इन्वेस्टमेंट आपकी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हम अपनी सेहत को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे हमें हमारी सेहत कभी नहीं दिखती, इसी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि आज हम अपनी सेहत पे कुछ भी लगाएंगे या अपनी सेहत के ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे या उसको अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करेंगे, तो ये 10 साल के बाद जाके ना हमें प्रॉफिट देगी, जैसे एक बैंक प्रॉफिट देता है। ठीक है, और इसका जो है ना कोई सूद वूद का चक्कर नहीं है, ये एक वैसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कोई सूद नहीं देना, इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मुनाफा ही मुनाफा है। वो इसीलिए हमें कहा गया है कि सेहत हज़ार नेमत है। तो नाज़रीन इस बात को समझ लीजिए कि जब आपको पता है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो अपने टेस्ट वगैरह ऑन टाइम कराने हैं, 6 मंथ्स की अपनी फ़ाइल बनानी है कि आपको पता हो कि आपके क्या क्या टेस्ट बने हुए, भले आपको कुछ है या नहीं है, मगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको कोई चीज़ का इशू होता है तो फ़ौरन जाके ना डॉक्टर से रुजू करें, अपनी लाइफस्टाइल अपनी ठीक करें, अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पार्क्स जाएं, जिम जाएं। अब ये पार्क्स खाली पड़े हुए हैं और अस्पताल भरे हुए हैं, तो इसमें गलती तो हमारी है। अगर देखा जाए कि ये जो डायबिटिक होती है लोगों को, ब्लड प्रेशर होता है, ये किस वजह से होती है? हम लोगों की अपनी गलती है। सारी उम्र आप लोग को अच्छा लगता है कि दवाई खा लें, हर वक्त जी मैं शुगर की गोली खा लूँ। व्हाट डू यू मीन? वो मैं कुछ खा नहीं सकती, पहले मैंने इंसुलिन लगानी। यार क्यों? ये सब देखें, आपको खुद पसंद था, ये आपने चूज़ किया अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अपने खाने की वजह से, ये आपने जिप लगाई कोई नहीं, आपको पता ही कोई नहीं था कि भाई मेरी सेहत को किस वक्त क्या चाहिए। या तो फाका करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जाने चाहिए वो जाते ही कोई नहीं है। वो फाके के चक्कर में भूख के प्यासे अजीब बस दुबले होने के चाहिए। जो दुबले होने का फतूर है ना, पहले तो ये दिमाग से निकालते हैं, ये भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनता है। और तीसरी बात आखिरी में आपको बताऊंगी, जो सोशल मीडिया पे आग लगी होती है ना, ये खा लें यूँ हो जाएगा, ये पी लें ऐसे हो जाएगा। यार खुदा के लिए इन चीज़ों को ना माना करें। तालीम आपके पास है, शऊर है, ठीक है। अब तो चैट जीपीटी है आपके पास, यार सब कुछ पूछें, आपको सब कुछ बता देता है। देखिए साथ साथ सुबह सुबह शो पे भी मैं आपको यहाँ के एक जो है ना माहिरीन को बुलाती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो आज भी हमने बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर को बुलाए जिनकी एथेंटिसिटी है, मशहूर हैं, इनको लोग जानते हैं। और आपके साथ जो है आज बात करेंगे कि इनका लाइफ एक्सपीरियंस देखें कितना अच्छा है कि आज आपको यहाँ पर बहुत से सवालों के जवाब देंगे। हमारे शो पे आज आप कॉल कीजिए, सही इलाज पूछिए। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको शुगर है तो उसका क्या इलाज होगा। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सर्जरी जो है वो शुगर में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सईद साहब हैं, उनको सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगी। सीनियर ब्रियाटिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, यू लुकिंग ग्रेट, वेयरिंग पिंक शर्ट। थैंक यू। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा लड़कों को, मर्दों को कोई इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते जबकि वो अच्छा तैयार होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, तो सर मुझे तो अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगे तो यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। अच्छा सर, हम सबसे पहले आएंगे कि ये बताइएगा कि जो मेटाबॉलिक सर्जरी है क्या है, और ये क्या रिवायती बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ये किस तरीके से मुख्तलिफ है बाकी चीज़ों से? देखें, आपने सही कहा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, हम कंटिन्यूसली अपनी टेस्ट नहीं करवाते, और फिर यकायक हमें पता चलता है कि हम तो डायबिटिक हो गए हैं, हम हाइपरटेंसिव हो गए हैं, हम ओवरवेट हो गए हैं। और फिर हम, जिस तरह आपने कहा कि दवाई इसका हल नहीं है, तो बाज़ का दवाइयाँ इसका हल भी नहीं होती। तो मैं एज ए मेटाबॉलिक सर्जन आपको बताता हूँ कि अब जो डायबिटीज़ है उसका बड़ा मुस्तनद इलाज है बग़ैर चीरे की सर्जरी से। अच्छा। लेकिन वो डायबिटीज़ 2 है, सेकंड, यानी कि जो दवाइयों से आप कर रहे हैं। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी में एक ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आपकी ब्लड शुगर, जिसको ज़ियाबतीस कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, और आपकी लाइफ जो है एकदम आप जो है ना हशाश वशाश हो जाएगी। वाह,
तो ये बेसिकली कैमरे की सर्जरी है, कैमरे की सर्जरी है और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें छोटे छोटे सुराख एब्डोमेन में करते हैं और अंदर से हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की, तो एकदम इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली जो डायबिटीज़ 2 यानी कि जो दवाइयों वाली है टाइप 2 है, ये बेसिकली इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है और एकदम आपकी शुगर जो है एमेलियोरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सर ये कराने के बाद क्या शुगर वाला जो पेशेंट होता है वो वापस उन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है कभी आगे जाके, कोई 5 साल 10 साल के बाद, या ये गारंटी होती है कि ये करा लिया तो उसके बाद अब ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा नहीं होंगे जो चल रहे थे? देखें इसमें ये ऑपरेशन जो है ना बज़ाते खुद क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है एक और एक बाईपास प्रोसीजर है, तो ये थोड़ा सा डाइटरी बंदे की हेल्प करता है, उसकी डाइट को भी हेल्प करता है। और जाहिर है जब आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएगी, आपकी 5 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी और आपकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ को तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, रीनल कॉम्प्लिकेशन है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन है और पाँव सूज जाते हैं, पाँव के काटने पड़ जाते हैं, वो सब खत्म हो जाती है। सर बोन से लेके पेट से लेके हर चीज़ मुतासर हो रहा होता है, दिमाग तक, आंखें तक, जी बिनाई तक आपकी जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ का जो है ना एक अलग सिनेरियो देखने को मिलता है जो सारे जो बेचारे शुगर पेशेंट होते हैं। अच्छा सर, पहले तो हम ये बात कर लेंगे किन लोगों को ये रेकमेंडेड है और किन लोगों को रेकमेंडेड नहीं है। एक तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। पहली बात ये टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन तो लबलबा बना नहीं रहा पैनक्रियाज, तो उसमें तो ये नहीं इफेक्टिव होगी, तो यू डोंट रेकमेंड ऑन दैट, कोई नहीं करता ये इस पे सर्जरी। एक्चुअली उसमें जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है उसमें ये इफेक्टिव है। अच्छा। तो ये डायबिटीज़ 2 जो आप सेकंड जो डायबिटीज़ है उसके अंदर इफेक्टिव है। और ये कितने टाइम की सर्जरी होती है, कितनी देर की? आपने कहा कैमरे के थ्रू होती है और कुछ कट्स लगते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? छोटे छोटे कैमरे से कट लगते हैं और पेशेंट के वेट के हिसाब से हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं। तो जैसे ही हम बाईपास करते हैं तो एकदम अंदर बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जिसमें GLP-1 जो है ना 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है और एकदम पेनक्रियाज जो है उसकी इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अच्छा। और एकदम इसमें इवन IBS भी ठीक हो जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है लोगों को बस का तो वो भी ठीक हो जाता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर देता है ये ऑपरेशन। सर अगर कोई पेशेंट शुगर के साथ साथ किसी और मर्ज़ का भी शिकार है तो क्या तब भी ये रेकमेंडेड है या फिर उसको मना किया जाता है, जैसे हार्ट के पेशेंट लोग हो गए? नहीं बल्कि देखें ये सर्जरी मॉर्बिडिटी की है, यानी कि जिसको मॉर्बिडिटीज़ है उसी को ये हेल्प करेगी, हाइपरटेंसिव को हेल्प करेगी, स्लीप एपनिया को हेल्प करेगी, अच्छा। इनफर्टिलिटी को हेल्प करेगी, आर्थराइटिस को हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें वेट भी कम होगा थोड़ा सा। ओके। हाँ जी, ये वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है रेकमेंडेड किस एज में है, कौन कौन से पेशेंट किस एज में करा सकते हैं? ये बेसिकली 17-18 साल से लेके 65 ईयर्स तक लोग करा सकते हैं इजीली। लेकिन उसमें जाहिर है हम पहले एक बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, लिवर देखते हैं और फिर रिकमेंडेशन देखते हैं और कुछ जगह पे जहाँ पे ये नहीं करना होता फिर कोई और ऑप्शंस कर लेते हैं। अच्छा, और इसकी सक्सेस रेट क्या है जब आप ये ऑपरेशन देखें करते हैं? इसका सक्सेस रेट 88% जो है ना 5 ईयर्स इसकी जो है ना सक्सेस है, यानी एमिलोरेशन की। लेकिन जिनको बाद में थोड़ा सा दोबारा भी हो तो उसको भी बहुत कम दवाई फिर खानी पड़ती है। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में दवाई खानी पड़ती है। ज़ाहिर है अगर वो पेशेंट उस पर अमल नहीं करेगा, अपनी डाइट वॉक और अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज नहीं करेगा तो फिर ऑपरेशन भी हेल्प नहीं करेगा। तो ऑपरेशन बेसिकली एक टूल है जो आपके अंदर फिट किया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ नहीं चलना, ये इसको अपने इस्तेमाल करना है। तो ये एक्चुअली हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, ये इसमें एक साइंस है। सर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल शामिल करेंगे अगर आपको लगता है कि आपको ये सर्जरी करानी चाहिए फॉर द शुगर, और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपके अब्बू अम्मी या घर में कोई फैमिली मेम्बर जिनको बहुत इस तरह की शुगर प्रॉब्लम कर रहा है और ये सर्जरी के बारे में सिर्फ सोचा है बट दे आर स्कैर्ड, तो व्हाई नॉट आस्क, और कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपके जवाब यहाँ पर मिलेंगे।
अच्छा, ये जो सर्जरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ये जो है ये ब्लड शुगर को बेहतर बनाने में कैसे काम करती है सर? देखें, इसमें जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं उसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है, बाईपास प्रोसीजर है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि हम स्टमक की एक ट्यूब बनाते हैं और बाईपास करते हैं विद जूजिनम पहली अंतड़ी के हिस्से को। तो ये सारा लेप्रोस्कोपिक है, यानी कि पेशेंट को नहीं पता चलता। पेशेंट तो उठता है तो उसको पानी पिलाते हैं 6 घंटे के बाद, लेकिन जैसे ही हम उसको बाईपास करते हैं तो एकदम मेटाबॉलिक चेंज आ जाती है बॉडी में, और GLP-1 जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है, और उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है और आपका पेनक्रियास ठीक हो जाता है, इसलिए एक डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे लिपिड प्रोफाइल है वो भी ठीक हो जाता है, इससे हार्ट की डिजीज़ कम हो जाती हैं बिल्कुल। और जैसी शुगर ख़त्म होती है तो आप समझें कि आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। तो इसकी क्या कोई तवील मुद्दती केमिकल स्टडीज़ मौजूद है इसकी जी कामयाबी ये का? तो बहुत ज़्यादा स्टडीड ऑपरेशन है, और इसके अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर हैं, वो अकॉर्डिंग टू हम इन्वेस्टिगेशन से उसको टेलर करते हैं। और इसका अगर मैं एक्सपेंस पूछूं कि ये क्या बहुत ये महंगी है हमने या? लोएस्ट कॉस्ट रख दी है इसकी 5.5 लाख, लेकिन असिस्टेंस हॉस्पिटल दे देता है 1 से 1.5 लाख रुपया, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं 5.5 लाख रुपए। हाँ जी। इसमें ये सारा कितने दिन के लिए इसको 2 नाइट एडमिट होना स्टे, पड़ेगा? 2 नाइट स्टे, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ओके, एक कॉल शामिल करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम, मैं शनाज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से जी। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, 4 साल अच्छा, 5 साल है, और मैं 20 साल से कानों के भी पेशेंट हूँ, और साथ मेरे मोरों के भी प्रॉब्लम। मोरे ऐसे हैं कि पूरे जिस्म के डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं, तो अब जो है ना बस बेहतरी कुछ आ सकती है। मेडिसिन बहुत ले रही हूँ, कानों की भी मोरों की भी। अच्छा जी, बताइएगा इनका शनाजबाजी का मसला। इनका क्या क्वेश्चन है? मुझे ये कह रही है कि मैं काफ़ी दवाइयाँ भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, मगर मेरी जो शुगर है वो नॉर्मल नहीं कर रही है। वो इसमें एक्चुअली ये अगर मेरे पास आए तो इनको एक तो हम इनके दोबारा टेस्ट करेंगे, HbA1c कितना है, यूरिया कितना है। इनकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। हाँ जी, वो भी हम उसके सारे टेस्ट करके फिर को एडवाइस करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, और आपने medication- टेस्ट कराए शनाजबाजी? जी जी, टेस्ट क्या है? रिपोर्ट टेस्ट में करवाए, बस यही डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट जो है बस हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं पूरे जिस्म की। आप HbA1c करवाए? आपने HbA1c करवाया? कर सकती, एज मेरी 56 साल है। अच्छा, आपने HbA1c कराया? बाकी इलाज काफी बेटे मेरे करवा देते। आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? जी, आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? HbA1 का? हाँ, HbA1c। HbA1c का टेस्ट करवाया है? जी नहीं। हाँ, आप एक्चुअली थोड़े से टेस्ट करवाएं, अपने HbA1c कराएं, यूरिया क्रिएटिनिन कराएं और अपना यूरिन कराएं। ये 3 टेस्ट तो हमेशा 3 मंथ के बाद इंडिकेटेड होते हैं डायबिटिक को। अच्छा। तो आप इसके बाद अपनी डाइट्स प्लान को देखें, अगर फिर भी शुगर कम नहीं हो रही तो फिर हमारे पास आएँ, हम आपको पहले डाइट प्लान और उससे ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम सर्जरी कर देंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। सही है सर। आप कहाँ बैठते हैं? मैं स्लिम मेमोरियल हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर आप लाहौर, आप क्योंकि फैसलाबाद में, अगर आप लाहौर आती हैं तो आकर आप प्लीज़ डॉक्टर साहब से मिल लें, और आपका फिर अगर लगता है उनको तो फिर डॉक्टर अमजद सईद साहब जो हैं फिर आपको सर्जरी की तरफ लेकर जाएंगे। मगर जो कुछ टेस्ट कहें वो आप प्लीज़ याद से करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब डॉक्टर्स को आप मिलें तो फिर आपका टाइम भी बचे और आपके टेस्ट के साथ फिर आपको वो रेकमेंड कर सकें। सर, आपने बताया कि 5 लाख का टेस्ट होता है, और 5 लाख के टेस्ट में 1.5 लाख रुपये की भी जो है ना मतलब थोड़ी सी आपको बचत करवा हाँ देते जी, होते वो हैं। अगर कोई पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो फिर हम उसको ओके। हॉस्पिटल असिस्ट कर और देते 2 हैं। दिन की सर्जरी में ये सारा कुछ नहीं, जो है एक सर्जरी एडमिट तो कर। 45 मिनट्स है। अच्छा। लेकिन 2 नाइट स्टे हम रखते हैं वैसे। ठीक 2 है। नाइट स्टे रखते हैं वैसे। ठीक है, हाँ जी। 2 दिन रख के। हाँ जी। और बंदा उसी तरीके से जा सकता है जैसे आया है वैसे ही चला जाए? हाँ नहीं, 6 आवर्स के बाद उसको लिक्विड्स देते हैं, उनकी हाइड्रेशन करते हैं, उनको पेन फ्री करते हैं, उनका भेज देते हैं। और अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो फिर नेक्स्ट डे ज्वाइन कर सकता है 2 दिन नहीं के बाद? नहीं, 1 वीक। 1 वीक रेकमेंडेड है कि। हाँ जी। और सर, डाइट की क्या आप वो बोलते हैं, एक्चुअली क्या वो चीज़ फिर हम खा सारा सकते प्लान हैं? उसको बताते हैं। जैसे ही सर्जरी कर लेते हैं तो 4 दिन हम क्लियर फ्लूट्स पे रखते हैं, और अच्छा। फिर 2 हफ्ते फिर डाइट, सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं बिल्कुल।
तो सर फ्रूट्स वगैरह से कोई ऐसी शुगर वाला तो मसला नहीं होता? नहीं क्योंकि नहीं, उसके बाद वो रिलेटिवली इसमें मतलब मीठे से तो परहेज़ करना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली जब ये प्रोसीजर्स करते हैं तो इसमें मीठा भी थोड़ा बहुत खा लें तो कुछ नहीं होता। ठीक है सर, एंड में मैं कोई मैसेज आपसे लेना चाहूँगी, वो लोग देखें जो आपने पहले कहा है वो ज़बरदस्त बातें की हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं कि मैं सोचता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडल जो है ना, मॉडुलेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट में कैलोरीज़ का ख्याल रखें, 1200 से 1500 या 1600 कैलोरीज़ रखें, सुबह शाम वॉक करें और फिर अपने रूटीन टेस्ट करवाएं और डॉक्टर को ज़रूर मिलें, ठीक है ना। ये जो आपने बातें की हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अगर आप पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिससे आप बच सकते हैं तो फिर आप सर्जरी की तरफ भी नहीं जाएंगी और दवाइयों भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, जिस तरह आपने कहा। सर एक और कॉल ले लूँ, इजाज़त देते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी बिलाल शकुर से जी। जी। एक्चुअली आपका ना 24 न्यूज़ चैनल देखा है, ऊपर वो डॉक्टर साहब बैठे हैं तो ये साथ है। ना उसके हाथों पे जख्म हो जाते हैं। अच्छा, तो आपका ना ये जो जख्म हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, शुगर की वजह से? नहीं शुगर नहीं, वैसे ही इनके पूरे हाथ पे, पाँव पे कौन सी मेरे साथ खराबी है? तो वो बेहतर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अगर वो शुगर नहीं है। अगर वैसे ज़ख्म अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं शुगर नहीं है तो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए आप, डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर हैं। ठीक है, जो जल्द के डॉक्टर होते हैं। आप अपनी वालदा को दिखाइए, वो तकलीफ़ में, उनको निशानात पड़ जाते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अगर शुगर नहीं है तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, Thank you. बड़ा अच्छा गाइड किया आपने। और जिन लोगों को घबराहट थी, डर रहे थे सर्जरी के बारे में,